मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले से जुड़ी एक और खबर इस समय हमें मिल रही है। सागर पुलिस अकादमी में तैनात ट्रेनी सब इंस्पेक्टर अनामिका कुशवाहा ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस में उनकी भर्ती व्यापम परीक्षा के जरिए हुई थी। अनामिका ने आज सुबह तालाब में कूदकर जान दे दी। अनामिका कुशवाहा पुलिस में 2014 बैच में भर्ती हुई थी। सागर पुलिस अकादमी में वो तैनात थी। अनामिका कुशवाहा तालाब में डूबकर आज तड़के मारी गई और पुलिस फिलहाल इसे एक खुदकुशी का मामला ही मानकर चल रही है। हालांकि सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या पुलिस ट्रेनिंग के दौरान उन्हें स्विमिंग नहीं सिखाई गई थी? क्या उनकी ट्रेनिंग इस तरह से नहीं हुई थी? क्या उन्हें तैराकी नहीं आती थी? ऐसे में तालाब में अगर डूबकर एक ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की जान जाती है तो ये सवाल तो पूछे जाएंगे ही। गोविंद सिंह और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गोविंद, पहले तो जरा ये बताइए कि अनामिका कुशवाहा की जान किन हालात में गई है? देखिए, सबसे पहले जाहिर तौर पर यह कहना कि ये खुदकुशी है, फिलहाल जल्दबाजी होगी, क्योंकि व्यापम में मौतों का मकरजाल इस कदर उलझता जा रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है और हर दिन एक न एक मौत की खबर सामने आती है। यहाँ व्यापम में एक और मौत का मसला सामने आया। सही अनामिका का जो शव है वो तालाब में मिला है सागर में, जहाँ वो ट्रेनिंग कर रही थी। उनका जो सिलेक्शन था फरवरी 2015 में व्यापम के तहत ही हुआ था और ये भिंड की रहने वाली थी। तो साफ तौर पर अभी जाहिर तौर पर यह कहना कि इन्होंने खुदकुशी की है यह अभी भी जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से मौतों का जो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है व्यापम घोटाले की जांच में, इसमें तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। और जिस तरह से जो मंत्री हैं शिवराज सरकार के जो उल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं इन मौतों को लेकर बजाय संवेदना व्यक्त करने के। हाँ, ठीक है गोविंद, आप कह रहे हैं कि फरवरी 2015 में ही भर्ती हुई थी अनामिका कुशवाहा की? जी, 2015 में ही अनामिका कुशवाहा की भर्ती हुई थी व्यापम के तहत ही। इसमें कुछ एसआई का सिलेक्शन हुआ था जिनकी जो ट्रेनिंग थी वो सागर में जवाहरलाल नेहरू ट्रेनिंग कैंप है वहाँ चल रही थी और वो वहीं हॉस्टल में रहती थी। भिंड की रहने वाली थी अनामिका। तो वहाँ उनका तालाब में शव मिला है। फिलहाल तफ्तीश चल रही है कि किन हालातों में ये अनामिका की जान गई है। क्या उन्होंने खुदकुशी की है या पीछे कोई बड़ी साजिश? ठीक है गोविंद, ये भी बताइए, अगर कुछ ही महीने पहले की बात है, अभी फिलहाल जुलाई का महीना चल रहा है, अगर 4 महीने पहले ही उनकी भर्ती हुई थी व्यापम के जरिए, तब तो व्यापम घोटाले की जांच जोर शोर से जारी थी। ऐसे में अनामिका कुशवाहा को व्यापम घोटाले से जोड़कर कैसे देखा जाए? देखिए, सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि 4 महीने पिछले कुछ दिन के महीनों की बात करें तो सरगर्मी से जांच चल रही है। जांच एजेंसी बैठा दी गई है, इसको मॉनिटरिंग कर रही है हाईकोर्ट जबलपुर। एसआईटी बना दी गई है। बावजूद उसके ऐसा क्या हुआ कि सिलेक्शन हो जाने के बाद भी किसी का भी एक सपना होता है कि मेरी एक नौकरी लगे, सरकारी नौकरी लगी। अनामिका की भी लगी, सिलेक्शन हुआ, ट्रेनिंग कर रही थी और इसी दौरान जांच में जो तेजी आई है, आखिर ऐसी क्या मनोदशा रही होगी अनामिका की कि उन्हें खुदकुशी की या कोई साजिश का शिकार हुई अनामिका, ये अभी भी तफ्तीश का विषय है। लेकिन सवाल उठना इस पूरे मसले पर तो लाजमी है। हाँ, जाहिर है गोविंद। इस बीच दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट करके इस मौत पर सवाल भी उठा दिए हैं। जाहिर है विपक्ष को एक और मुद्दा तो मिल ही गया, लेकिन गोविंद जैसा आपका विषय है, लेकिन सवाल उठना इस पूरे मसले पर तो लाजमी है। हाँ, जाहिर है गोविंद। इस बीच दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट करके इस मौत पर सवाल भी उठा दिए हैं। जाहिर है विपक्ष को एक और मुद्दा तो मिल ही गया, लेकिन गोविंद जैसा आप कह रहे थे, एक के बाद जैसे एक मौत होती जा रही है। कभी जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन की लाश मिलती है, पत्रकार अक्षय की बात कर लें जिनकी विसरा जांच आज दिल्ली में होनी भी है। जाहिर है शिवराज सरकार पर दबाव और बढ़ेगा इससे। गोविंद, देखिए, दबाव की जहां तक बात की जाए तो हमने जब शिवराज सिंह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसको लेकर हमने सीधा उनसे सवाल किया था कि विपक्ष की सबसे बड़ी उंगली, सबसे बड़ा आरोप आप पर यह है कि आप अगर पाक साफ है, आपकी सरकार अगर पाक साफ है तो क्यों सीधे जांच क्यों नहीं बिठाई? बिल्कुल सही कह रहे हैं गोविंद। एक मिनट रोक रहा हूं आपको, गोविंद आपको रोक रहा हूं। कांग्रेस के नेता मुकेश नायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश जी, स्वागत है न्यूज 24 पर आपका। मुकेश जी, जरा बताइए, एक महिला ट्रेनी सब इंस्पेक्टर जिसकी भर्ती फरवरी 2015 में हुई थी, अगर वो खुदकुशी करती है तो इसको व्यापम घोटाले से कैसे जोड़कर देखा जा रहा है? जितने लोग व्यापम से जुड़े रहे हैं, पूर्ण जीवन जी रहे हैं, उनके ऊपर दबाव है, उनसे पैसे मांगे जाते हैं, एसटीएफ उन्हें परेशान करती है और एसटीएफ चूंकि शासन के अधीन है इसलिए एसटीएफ की जांच पर पूर्णतः विश्वास नहीं किया जा सकता। ये अलग बात है कि न्यायालय के अधीन ये जांच चल रही है, लेकिन जो एजेंसी
सरकार के अधीन है। जिन अधिकारियों की सीआर मंत्री और सरकार में बैठे नेता लिखते हैं, उनसे कैसे ही उम्मीद की जा सकती है कि वो निश्चित जांच करेंगे। मुकेश जी सही कह रहे हैं आप। मुकेश जी आप सही कह रहे हैं, इतनी सारी एक के बाद एक मौत हो रही है, सवाल तो उठेंगे। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, ये जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की मौत का मामला सामने आया है, इसकी भर्ती फरवरी 2015 में हुई है, 4 महीने पहले इसकी ट्रेनिंग चल रही थी। अब ऐसे में जब जोर शोर से जांच इस दौरान चल रही थी, सिर्फ इसलिए कि उसकी भर्ती व्यापम से हुई है और उसकी मौत हो गई है, इसलिए आप सवाल उठा लें, या और भी आपको कोई लिंक इसमें मिला है? आप एक बात देखिए, कितने सब इंस्पेक्टर पीटीसी पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज छोड़कर बीच में भागे हैं गिरफ्तारी के डर से। आधी ट्रेनिंग की और भाग गए और गिरफ्तार हुए, फरार है। पूरे क्रम में 5 लोग, 500 2000 लोग अब जेल में हैं। और हर रोज किसी न किसी नए आदमी के लिए एक चिट्ठी एसटीएफ की चली जाती है कि आपको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो बात सामने आई है, जो आज तक कोई चैनल पे बोल है, एसटीएफ का जो लोअर स्टाफ है, पुलिस अधिकारी है, उन्होंने बहुत पैसे बनाए हैं साथ में। एक तो जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले बच्चे जेल में है। ठीक है, नहीं जाहिर है बहुत गंभीर आरोप है मुकेश जी आपका। आप कह रहे हैं कि हाईकोर्ट की एसआईटी की निगरानी में जो स्पेशल टास्क फोर्स जांच कर रही है मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले की, उसका स्टाफ भी रिश्वत ले रहा है इस जांच में। बहुत गंभीर आरोप है, जाहिर है। अब जैसे एक के बाद एक मौत हो रही है, सवाल तो बार बार उठ ही रहे हैं कि आखिर सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश नायक जी हमसे बात करने के लिए।